ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिए। सिंह राशि वालों, मकर संक्रांति कोई साधारण त्योहार तो कतई नहीं है। विशेषकर आपके लिए यह कॉस्मिक पावर शिफ्ट है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं और डिजायर से डिसिप्लिन की यात्रा शुरू हो जाती है यहाँ से। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए ये बदलाव आरामदायक तो कतई नहीं होता है, किसी भी स्तर पर नहीं होता है, क्योंकि सिंह का स्वामी सूर्य स्वयं है और सूर्य जब मकर में जाते हैं तो वह शनि की अदालत में प्रवेश करते हैं। और आपने थंबनेल में देखा होगा, शनिदेव का दरवाजा खुल गया है, खुल रहा है या खुल गया, खुलेगा, ऐसा कुछ आपने थंबनेल में देखा होगा। और शनि की अदालत में ईगो नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता, अथॉरिटी नहीं चलती, ध्यान रखिएगा। वहां पर ड्रामा नहीं चलता और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है, जिम्मेदारी। सिंह राशि का मूल स्वभाव जो है ना, आपका जो मूल स्वभाव, जो कोर नेचर है, वो ये है कि आप अथॉरिटी पसंद है, आपको अथॉरिटी वाला है, लीडरशिप है, प्राइड है, आइडेंटिटी, यानी कि मैं हूं। और ये आपका स्वभाव है। और वीकनेस भी है, जैसे कि ईगो, रिकॉग्निशन, हंगर। सिंह चाहता है रिस्पेक्ट मिले, आप चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, पावर चाहते हैं आप, एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं आप। लेकिन मकर संक्रांति के बाद यूनिवर्स आपसे पूछेगा, सिंह राशि, क्या आप जिम्मेदार भी हैं या सिर्फ राजा बनने का शौक पाल रखा है आपने? अब क्षेत्रवार प्रभाव समझ लीजिए, क्या कुछ होगा करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या कुछ रहने वाले हैं, इसको समझ लीजिए। उसके बाद हम आगे क्रमशः बढ़ते जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं आप, मैनेजमेंट में हैं आप, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अच्छे के लिए, बॉस बनने का मौका मिलेगा आपको। लेकिन पहले वर्कर बनना पड़ेगा। सिंह राशि, आप जन्मजात बॉस समझ लेते हैं अपने आप को, काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तो पूरी तरीके से आपके पक्ष में ग्रह दिखाई दे रहे हैं। कब से? मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति कब से? कैलेंडर में तो 14 तारीख से देखेगा, लेकिन 15 तारीख से मकर राशि, जैसे मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे 15 जनवरी से, तो वहां से शुरू हो जाएगा, ये मिलना शुरू हो जाएगा आपको, अथॉरिटी मिलेगी आपको, पर मेहनत के बाद। ध्यान रखिएगा। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि ईगो क्लैशेस विद सीनियर्स। ईगो क्लैश कर सकता है अपने बॉस के साथ में, मैं ही सही हूं, ये एटीट्यूड आपको पीछे खींच सकता है। इसलिए मकर, ध्यान रखिए सिंह राशि, ये एटीट्यूड बिल्कुल अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए। शॉर्टकट पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, क्योंकि शॉर्टकट से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और मकर संक्रांति के बाद सिंह का करियर, यानी कि परीक्षा का समय है। जो झुका वो उठा और जो अकड़ा वो टूटा। ध्यान रखिएगा। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपका है वो पॉजिटिव है। ओल्ड बिजनेस रिव्यू हो सकता है आपका, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल आपके डील्स पॉसिबल हैं। यहाँ पर नेगेटिव पक्ष क्या है ये समझ लीजिए, पार्टनर से पावर स्ट्रगल है ना, मेरी चलनी चाहिए सोच आपको नुकसान पहुंचा सकती है। रूल को ध्यान रख लीजिए। मकर संक्रांति यानी कि 14-15 जनवरी के बाद किंग नहीं, सिस्टम बिल्डर बनिए। किंग तो आप ऑलरेडी हैं, जन्मजात हैं आप, ठीक है जी। फाइनेंस की बात करें, मनी की अगर, यानी कि पॉजिटिव पहले बात कर लेते हैं। स्लो बट स्टेबल इनकम है, ध्यान रखिएगा। कब से? मकर संक्रांति के 14-15 तारीख से लेकर के। पास से इन्वेस्टमेंट मैच्योर होने लगेंगे आपके। और नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बात करूं तो लग्जरी खर्च पर रोक लगाइए। अनावश्यक खर्च पे होगा कुछ नहीं, दिखावा कुछ नहीं करना है, बस डाउन टू अर्थ रहिए। दिखावे पर खर्चे बिल्कुल मत करिए, ध्यान रखिएगा। सिंह अगर स्टेटस दिखाने में पैसा जलाएगा ना, तो शनि वही पैसा एक्सपीरियंस बनाकर वसूल करेगा, ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, अब मैरिज की बात कर लेते हैं। तो सीनियर जो है, सीरियस कमिटमेंट के योग दिख रहे हैं, मैच्योर बॉन्डिंग पॉसिबल है। नेगेटिव वही बात है तो ईगो बेस्ड आर्गुमेंट्स, मैं सही तू गलत, ये जो माइंडसेट है ना, इसको बदलने की जरूरत है। और क्लियर मैसेज आपको देना चाहूंगा मैं, वो ये कि मकर संक्रांति के बाद आपके रिलेशनशिप में पावर नहीं, पार्टनरशिप चाहिए, ध्यान रखना। फैमिली की बात, अगर सोशल लाइफ की अगर बात करूं मैं तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ेगी, ये पॉजिटिव है। एल्डर्स रिस्पेक्ट मिलेगा, अच्छी बात है। लोगों के सम्मान, यश कीर्ति बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव भी तो है ना। नेगेटिव क्या है? अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट एट होम, यानी कंट्रोल करने की जो हैबिट से तनाव पैदा हो सकता है, उस तनाव से बचने के लिए कंट्रोल नहीं करना है, लोगों को छोड़ देना है अपने स्तर पर, अपनी अपनी जिम्मेदारियां लोग निभाते रहे। घर में राजा नहीं,
परिवार में सेवक बनना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, आप तो राजा की प्रवृत्ति के हैं, तो राजा तो बनने की कोशिश खैर करेंगे ही। फिर भी आप कोशिश करिए इस राजा के साथ-साथ में भाव सेवक वाला हो। तो हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो स्पाइन प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, हार्ट प्रेशर इत्यादि है, तो आप अनुलोम-विलोम करिए, बस भ्रामरी भस्त्रिका इत्यादि करिए, सुबह जल्दी उठिए, अ, योग करिए, ठीक रहेगा। स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करिए। इसके रीज़न क्या है कि सूर्य हार्ट से संबंधित ग्रह है और शनि जो है ना वो क्लैश कर सकता है। शनि और सूर्य हार्ट और बोन्स दोनों के हैं। तो सूर्य शनि के घर में गए हैं, तो आपको योग तो करना है, चाहे आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, चाहे योग करिए लेकिन हाँ, रूटीन डिसिप्लिन ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। रूटीन डिसिप्लिन ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ईगो डिटॉक्स ज़रूरी है। और मेंटल अगर मैं बात करूँ, साइकोलॉजिकल, फिजिकली और इम्पैक्ट की मैं बात करूँ, तो पॉजिटिव पक्ष ये है कि मैच्योरिटी आएगी मेंटली लेवल पर, आप बहुत मैच्योर महसूस करेंगे इसी संक्रांति के बाद। सीरियस थिंकिंग डेवलप होगी यहाँ पर। और नेगेटिव पक्ष ये है कि लोनलीनेस जो है ना, वो फीलिंग होगी, मैं अकेला हूँ, हजारों लोग अपने हैं लेकिन अपनों के बीच में भी मैं अकेला ही हूँ, ये वाले जो फील है ना, वो आ सकता है ना। अप्रिसिएशन न मिलने से फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। मत बैठिए, सुबह जल्दी उठिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। नहीं कर सकते हैं पाठ तो आप सुन लीजिए आदित्य हृदय स्तोत्र, यूट्यूब पर तमाम यूट्यूब चैनल में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ मिलता है आपको, वो सुनिए। सिंह को जब तालियां नहीं मिलती तो अब उसका असली चरित्र सामने आता है। आप भी महसूस करते होंगे, आप प्रशंसा के भूखे होते हैं वैसे, है ना। मकर संक्रांति के बाद सिंह राशि, ध्यान रखिए, कर्म हैवी जोन में प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। पास्ट जो एरोगेंस क्या हिसाब शुरू होता हुआ दिख रहा है। अब ध्यान रखिए, रूल ऑफ शनि, इसको ध्यान रखिए। जो जिम्मेदारी से भागा वही सबसे पहले पकड़ा जाएगा। इसलिए सिंह राशि जिम्मेदारी से भागना नहीं है। क्या करना है, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी मैं बताने जा रहा हूं आपको। ईगो कंट्रोल करिए, बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इज एक्सेप्ट, ये होगा, इस समय करने की कोशिश करेंगे जरूर, आपको डिसिप्लिन में रहेंगे आप। साइलेंट हार्ड वर्क बनिए, आप अथॉरिटी अर्न करिए, है ना। डिमांड मत करो ज्यादा। और क्या नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है। शो ऑफ से बिल्कुल दूर रहिए, कोई फायदा नहीं है। शॉर्टकट मेंटेलिटी जो है ना, उसको त्याग दो, घर से बाहर रखो, ऑफिस से बाहर रखो, अपने जीवन से बाहर रखो उसको। शास्त्रीय संकेत भी बता देता हूं कि उत्तरायण जो होता है ना, वो पुण्यकाल अहंकार से क्षयकाल, ऐसा कहा गया है। उत्तरायण अर्थात जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा, जो कि सूर्य जैसे मकर में प्रवेश करेंगे उत्तरायण होगा ही, तो पुण्य का समय शुरू हो जाता, अहंकार के क्षय का समय है ये। इसलिए अहंकार नहीं करना है, अहंकार नहीं करोगे सब कुछ प्राप्त कर लोगे। सिंह राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के बाद यह समय आपको राजा बनाएगा या जीवन का सबसे बड़ा सबक देगा। ध्यान रखें, फर्क सिर्फ इतना है कि आप शनि से लड़ते हो या फिर शनि से सीखते हो। और राजा हो, सीखो भी और अपने ईगो से लड़ो, दूर रखो, सीखने की कोशिश करिए। मेरी बहुत शुभकामना। और अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और हाँ, सटीक लगा हो ये तो सब्सक्राइब चैनल को, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।